आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नजीर गनाई। जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो मुख्तलिफ ऐसे शोबे हैं जहां पे बहुत काम होना है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज जो एक मखसूस एक ख़ास डिपार्टमेंट है जो इन शोबजात पे काम कर रहा है। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के इस वक्त सेक्रेटरी जुड़े हैं, हरविंदर कौर। हरविंदर कौर एक सीनियर ऑफिसर है एंड शी हैज बीन रिसेंटली गिवन दिस पोजीशन एंड शी इज आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एकेडमी वर्क्स, हाउ एकेडमी फंक्शंस एंड आल्सो किन किन एरियाज में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे, एकेडमी में आप हालिया में आए और क्या अभी तक आपने समझा एकेडमी कहाँ पे, हाउ इज जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज शेपिंग अप सो फार? शुक्रिया। एज फार एज आई अंडरस्टैंड, कल्चर जो है, क्योंकि लैंग्वेज से सभी वाबस्ता होते हैं, आर्ट लैंग्वेज, तो कल्चर बड़ा ही जो है वो एक वाइड सब्जेक्ट है। तो मुख्तसर में मैं इतना कहूँगी कि हम सब लोग जानते हैं कि तालीम ज़रूरी होती है। तालीम और तहजीब मेरे हिसाब से दोनों ज़रूरी होती हैं। तो तालीम के लिए तो हम सब बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तालीमी अदारे सभी जानते हैं, लेकिन तहजीब जो हमारा कल्चर है उस पे हम काम करते हैं। हालांकि ये कल्चर एकेडमी जो है इसमें हम जहाँ तक लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, हमारे पास अराउंड 11 लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, जिसमें अभी 3 नई ऐड हुई हैं, शीना और बदरवा ही बलती। अच्छा। तो आर्ट में हमारा विजुअल आर्ट है, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, म्यूजिक, फाइन आर्ट, और उसी तरह जो है कल्चर्स में बहुत सारी और चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं। तो अभी मैंने ज्वाइन करा 2-2.5 महीने पहले, तो अभी हमारी जो कुछ स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हैं, हमने उनको पब्लिश भी कर दिया है। तो कुछ एक चीज़ें थी जो बीच में डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, तो मेन तौर पे उनमें था, और कुछ नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। मुख्य तौर पे जैसे अब बात करेंगे जो है आर्टिस्ट वेलफेयर फंड की। तो सरकार ने इसमें बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े होते हैं मुख्तलिफ आर्ट से, तो उनकी फैमिली के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है एक फंड जो है वो रखा जाए, जिससे कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों का कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं है। सही बात है। उसके लिए एक सिक्योरिटी रहे कि जब भी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसके बच्चों के लिए, उसके बाकी जो लोग सर्वाइवर्स हैं, उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए। तो ये स्कीम्स अभी आपने रीइंट्रोड्यूस करी है कि नहीं? ये तो जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वेलफेयर फंड जो है, ये फर्स्ट इनिशिएटिव है। उसके अलावा ऑलरेडी देखो स्कीम्स तो पहले से थी। जैसे एक स्कीम का मैं नाम लूंगी, गुरु शिष्य परंपरा। वो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला ने 2004 में इंट्रोड्यूस करी थी, बट हमारे यहाँ अभी आई है कि हम भी इसको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे पुराने लोग हैं जो कोई एक स्किल को आगे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा नहीं पाए। तो इसमें यही है कि वो अपना जो है हुनर जो है अगली जनरेशन तक पहुंचाएं, और हर साल हम उनको रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके उनको जो है अवार्ड दें, ताकि लोग इससे मोटिवेट हों। उसके अलावा और जो नई स्कीम्स आई हैं, जैसे कि हमारा आया है कि हम इसको आर्काइव करें, जितना भी हमारा रिकॉर्ड है उसकी सेफ्टी के लिए आर्काइवल स्टूडियोज बनाएं, जहाँ पे हम प्रिजर्व कर सकें। हम डिजिटली हमारा जो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं और जो भी हम काम करते हैं उसको हम डिजिटली प्रिजर्व कर सकें। उसके अलावा ट्रांसलेशन का काम तो हम पहले से ही करते हैं, जैसे आपको पता है इंसाइक्लोपीडिया पे, डिक्शनरीज पे सब करते हैं, देन मोनोग्राफ्स हैं, तो ये सब ऑलरेडी एकेडमी कर ही रही है। उसके अलावा शिराजा एक निकलता है, आपको पता है, बाय मंथली मैगजीन निकलता है, सारी लैंग्वेजेस में निकलता है, बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है एकेडमी के यहाँ से। यस। तो कुछ ऐसे में बंद भी हुआ था।
तो अभी कुछ बीच में कोविड के टाइम में शायद कुछ देर नहीं निकल पाया, तो वो इकट्ठा फिर इन्होंने कुछ क्या करते हैं कि जब 1-2 महीने नई पब्लिकेशन होती तो ये इकट्ठा निकाल देते हैं। तो शिराजा को अब इन्होंने एक स्पेशल शिराजा भी हम निकाल सकते हैं, जैसे किसी का कोई यस शिराजा स्पेशल, जैसे कोई स्पेशल एनिवर्सरी है, कोई किसी का कुछ हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, तो उसके जैसे कि जन्मदिन पे या किसी की शहादत है, उस पे हम कोई स्पेशल शिराजा भी निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो इसमें शिराजा में आपके इन हाउस राइटर्स होते हैं कि आप राइटर्स को बुलाते हैं कि आप लिखिए आप, क्योंकि अभी तक जो हमें सुनने में या जो हमें पता है आउटसाइड राइटर्स भी आते थे, वो भी कंट्रीब्यूट करते थे, जो एक ट्रेंड अभी डिसकंटिन्यू हुई है। तो राइटर्स का भी ये मानना है कि हमें अब काम नहीं मिलता है वहाँ पे, तो हमें वहाँ शिराजा जो है इसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि हम सिर्फ की J&K के लोगों की पब्लिकेशंस करें, लिहाजा क्योंकि हर लैंग्वेज में निकल रहा है तो इतना मटेरियल होता नहीं है इनके पास छापने के लिए, तो कोई अगर बाहर से भी अच्छी राइटिंग आती है तो ये उसको भी छापते हैं, ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं है। बट लार्जली जो है ये लोकल ही लोगों का है कंट्रीब्यूशन, उसमें चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो अपने अपने पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, जिस तरह से भी वो अपनी अपनी राइटिंग देते हैं उसको छाप दिया जाता है। अच्छा, तो आपके पास आपका जो खाका मेरे पास है, आपने ट्रांसलेशन एंड रिसर्च सेंटर्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर अकेडमी, तो ये ट्रांसलेशन और रिसर्च सेंटर जो है इसका काम क्या रहेगा? देखिए ट्रांसलेशन का है, इसके लिए एक स्पेशल अवार्ड भी है नई पॉलिसी में। अच्छा, कि अगर कोई किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है किसी एक बुक को, या किसी दूसरी लैंग्वेज में डिक्शनरी फॉर एग्जांपल बनाता है, तो उसके लिए भी हमने अवार्ड इंट्रोड्यूस करे हैं ताकि उनको एनकरेज किया जाए। अब बहुत सारी पुरानी हमारी किताबें हैं जो अवेलेबल हैं कश्मीरी में, अब कोई हिंदी राइटर उसको पढ़ना चाहता है, हिंदी मतलब पढ़ने वाला जो है वो पढ़ना चाहता है, इंग्लिश वाला पढ़ना चाहता है, तो वो अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया जाए कि डिक्शनरी बनाई जाए, ये ट्रांसलेशन बुक का किया जाए। तो एकेडमी का जो लार्जर रोल है, अगर एकेडमी को देखें तो खास तौर से म्यूजिक थिएटर, आपका सूफियाना मौसीकी, आपका फोक म्यूजिक यानी बांड पत्र है या छकरी है, तो इसके रिलेटेड आप क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? आर देयर एनी न्यू स्कीम्स, आर देयर एनी न्यू वेलफेयर प्रोग्राम्स दैट यू आर रनिंग फॉर द आर्टिस्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अब जैसे मैं आपसे बात कर रही थी पॉलिसी की न्यू जो रिवाइव हुई है, तो उसमें था कि इंटर नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हमें करवाने हैं, ठीक है, वो हमें स्टेट के बाहर से साथ जैसे करवाने हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, इंटर स्टेट भी करवाने हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कवि सम्मेलन हैं, मुशायरे हैं, देन शामे गजल, महफिल कवाली, तो ये सब चीजें जो भी हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, इनको हम पहले से भी करवाते आ रहे हैं, तो अब तो पर्टिकुलरली फोकस दिया गया है कि हम ये ऑर्गेनाइज करवाएं टाइम बाय टाइम, ताकि ये एक सिलसिला चलता रहे, एक रेगुलर प्रैक्टिस बन जाए कि ये चीजें जो है हमारे यहाँ होती रहें, ताकि नई जनरेशन को भी पता चले क्या क्या होता था। और ये सब रिवाइवर के लिए, और रादर मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसमें एक स्पेशल प्रोविजन नई पॉलिसी में ये था कि रिवाइविंग ऑफ द डाइंग आर्ट्स, हमें आइडेंटिफाई करने कौन सी चीज जो पहले थी अभी नहीं हो रही है, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको कैसे रिवाइव करना है, अगेन लूपिंग इन द वो गुरु शिष्य परंपरा की जो पुराने लोग हैं उनसे नयों को सिखा के, तो उसको कैसे फिर से हमारे कल्चर का एक हिस्सा बनाना है, ताकि वो रेगुलर मतलब उसको डाइंग से निकाल के अभी उसमें लाइव में ला। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा जो स्कीम है ये सेंटर में या रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में बहुत पहले से लागू है, तो why did it take so much of time for us to implement this kind of scheme? I don't know because ये आपके वक्त में ही इम्प्लीमेंट हुई? अभी हुई है जो अभी नई पॉलिसी आई है। आपको मुबारकबाद देते हैं, और I think artists deserve this kind of थैंक यू। मैं आपको एक चीज बताऊं और कि लेट नहीं हुई है, बिकॉज अभी यहाँ पे आज ही टैगोर थिएटर में, टैगोर हॉल में एक प्रोग्राम चल रहा है जो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला वाले करवा रहे हैं, एंड उन्होंने वही उसी पे है, ये थीम इज द गुरु शिष्य परंपरा। तो मैं अभी वहां अटेंड करके आई हूँ, तो मुझे उन्होंने बताया है कि वो तो सब जगह जाके कर रहे हैं, बिकॉज वो नॉर्थ जोन है ना, वो पूरे नॉर्थ में जहां जहां जाते हैं उस परंपरा को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारी अपनी पॉलिसी में अभी आया है ये, बट पहले से वो जगह जगह जाके इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर। एकेडमी जो है, कल्चरल एकेडमी एक नोडल एजेंसी है, आपके यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पहले कुछ अर्सा पहले सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन बहुत वाइब्रेंट हुआ करता था,
एक्टिविटीज को लेके। इंफॉर्मेशन का कल्चरल विंग बहुत बहुत वाइब्रेंट होता था। कल्चरल विंग वहाँ का बिल्कुल वहाँ पे आर्टिस्ट नहीं है। उसके बाद रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन, उसके बाद आपके जो है जो सेंटर के डिपार्टमेंट्स है। कल्चरल एकेडमी, आपको क्या लगता है कि व्हाई डू यू थिंक व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, जहाँ पे आपको इसको थोड़ा वाइब्रेंट बनाना है, थोड़ा मोर कोलैबोरेशंस करने की ज्यादा जरूरत है? डू यू थिंक इट नीड्स टू गो मोर वाइब्रेंट ऑन द आर्टिस्ट फ्रंट? क्योंकि अगर नोडल एजेंसी है, एक आर्टिस्ट को बुक करके अभी भी जब मैं आर्टिस्ट बरादरी से बात करता था तो सबकी शिकायत यह है कि हमें बुक नहीं किया जाता है, कुछ ही लोगों को बुक किया जाता है। तो ये शिकायत क्यों? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दैट? ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने भी जैसे ज्वाइन करा तो मेरे पास भी बहुत सारे ग्रुप्स आते थे मिलने, जी हमें प्रोग्राम नहीं मिलते हैं और फलां ग्रुप को बार बार प्रोग्राम मिलते हैं। मैं भी नई थी इस शुबे में, तो मैंने यही इंश्योर किया कि जैसे मुझे कोई बोलेगा मुझे प्रोग्राम नहीं मिला, तो मुझे नहीं पता कि उसका लेवल क्या है, ठीक है। और मुझे बड़ा प्रोग्राम कराना है जहाँ पे ऑनरेबल एलजी आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, एनी हो, मतलब स्टेट लेवल का प्रोग्राम कराना है, तो ये इंश्योर करना है कि वो ग्रुप जो बेस्ट होना चाहिए। अगर मुझे कहीं बाहर भी टीम भेजनी है, अपना कोई ट्रूप भेजना है, तो जिस कल्चर, जिस लैंग्वेज से या जिस भी चीज से वो जुड़ा है, वहां का वो बेस्ट होना चाहिए। अब मुझे अभी वहां से एक रिक्वेस्ट आई थी जी हाई कोर्ट से, जी आप 3 हमें प्रोग्राम दे दीजिए, कश्मीरी में दे दीजिए, डोगरी में दे दीजिए और लद्दाखी में दे दीजिए। तो बट वी हैव टू सी, बिकॉज जब भी कोई डिपार्टमेंट प्रोग्राम करवाता है तो उनके गेस्ट होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से आए होते हैं, उनके सामने वी हैव टू प्रेजेंट द बेस्ट। तो स्टिल आई एम लर्नर इन दिस डिपार्टमेंट। मैं भी देख रही हूँ, आइडेंटिफाई कर रही हूँ द बेस्ट ग्रुप्स को। ऑफ कोर्स हमें बेस्ट को ही भेजना है अच्छी जगह पे, बट कोई नेग्लेक्ट ना हो, अच्छा होने के बाद भी नेग्लेक्ट ना हो। हमने देखा कि सिंगर्स तो बहुत है लेकिन बजाने वाले बहुत कम है। आपके जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि रबाब है, सारंगी है, सूफियाना मौसीकी में साजी कश्मीर है या सहतार है, तो ये इनको बजाने वाले अब आई थिंक ये लास्ट इस पे है, अब नए सीखने वाले नहीं है। तो क्या आप इक़दाम उठा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा स्कूल हो जहाँ पे आपके ऑफ टाइम में आप उनको सिखा सकते हैं, जो पहले हुआ करता था यहाँ पे आपका जो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कॉलेज था जो आपके अंडर था पहले, अब चूंकि वो यूनिवर्सिटी के अंडर गया है, तो एक ऑफ टाइम में जो हॉबीज होते थे वो सीखते थे वहाँ पे, तो उसको लेके क्या किया जा रहा है अभी एकेडमी से? पहले तो मैं डिसएग्री करूंगी आपकी बात से कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग नहीं हैं। अभी मैं देख के आई हूँ 2 प्रोग्राम जहाँ पे वो संतूर बजा रहे थे। अच्छा। वेरी मतलब अनकॉमन नाउअडेज, बट वो संतूर और वो सब अपने बाकी पुराने जो भी मतलब पर्टिकुलरली कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजा रहे थे वहां पे। आपने भी बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स हमारे पास है ही, चाहे वो हमने यूनिवर्सिटी को दिया है, बट एक विंग है एकेडमी का और चल रहा है अभी भी। बच्चे वहां पे भी सीख रहे हैं जिसको सीखना है, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, जो भी उनके जितने भी आगे विंग्स हैं। उसके अलावा क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं यहाँ इससे जुड़े हुए म्यूजिक के शोबे से, उनके सबके प्राइवेट भी हैं जहाँ पे ये लोग सीखते हैं या बच्चे सीख रहे हैं इनके जाके, जो पार्ट टाइम की आप बात कर रहे हैं। क्योंकि एकेडमी का ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है, तो हम ये नहीं सोचते कि हम इससे भी बाहर जाके एक अलग से मतलब पार्ट टाइम कोई सिखाना शुरू करें, क्योंकि हमारा वो डोमेन तो है नहीं। प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी लेवल का यूजी एंड पीजी कोर्सेज करवाता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स है। कुछ एक पेरेंट्स का मुझे आया था रिक्वेस्ट कि हम बच्चे अपनों को थिएटर में डालना चाहते हैं या बच्चों का शौक है, तो क्योंकि नई पॉलिसी में भी है कि हम लोग इस तरह के प्ले प्रोडक्शन एकेडमी अपना करवाए, तो ये एक नया इनिशिएटिव है। हम कोशिश करेंगे कि कैसे एकेडमी अपने रिवाइवल करे, क्योंकि पहले होते थे एकेडमी, पहले ऐसे करवाती थी, खुद के प्रोडक्शन होती थी प्लेज की, वो हम दोबारा से रिवाइव करेंगे। प्लेज से एक सवाल मेरा ये है कि जो हमारे ड्रामा आर्टिस्ट है, ड्रामा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये मानना है कि किसी भी प्ले को जब हमें एकेडमी से बुक किया जाता है तो हमें बहुत ही मीगर अमाउंट दिया जाता है, 50 to 55,000 किसी भी प्ले प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, जबकि हम 40 दिन उसमें रिहर्सल करते हैं और ये उससे हमें यहाँ से ही पैसा डालना पड़ता है और अपने आर्टिस्ट को सस्टेन करना पड़ता है। तो डू यू थिंक देयर इज अ चांस ऑफ रिवाइवल ऑफ दीज रेट्स और दीज आर्टिस्ट्स?
ये हमारे नहीं है, ये तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो भी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्रीय सतह के इंस्टीट्यूशन, हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। अदरवाइज हमारी कुछ एक चीजों बदल गई है क्योंकि एआई का जमाना आ गया है, एवरीथिंग इज सो वी आर ऑन इट। कुछ एक चीजों में जहाँ पे हमें लगता है कि जरूरत है हम इसको रिवाइज करेंगे। बट जहां तक आप कह रहे हो कि ग्रुप्स की, तो ग्रुप का तो हम जो भी एनएसटी या दूरदर्शन के रेट्स हैं हम वही रेट इन पे अप्लाई करते हैं। तो सेम गोज विद द बांड पत्र एंड ऑल। ऑलमोस्ट अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत पीछे हैं और रेट्स बहुत हाई हो चुके हैं। जैसे जैसे वो इंक्रीज करते हैं हम भी अकॉर्डिंगली वी डू दैट। तो कहीं आपको निकलने को लगता है कि रिवाइज करने की जरूरत? रिवाइज करने की जरूरत है, डेफिनेटली विल डू दैट। तो एकेडमी के पास अपना कोई आर्ट गैलरी है जहाँ पे आप अपने आर्ट, क्योंकि मैं आपके ऑफिस में भी देख रहा हूँ कि बहुत सारा नया पेंटिंग्स लगे हैं यहाँ पे और भी कुछ आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे है। तो आपके पास जम्मू, आई थिंक जितना हमारी नॉलेज है, जम्मू एंड कश्मीर इज लैकिंग विद द आर्ट गैलरी एंड देयर इज अ डायर नीड फॉर दिस एंड it's a sad reality that we Kashmir, which is the symbol of art, doesn't have art gallery. So what are you doing as a new boss to the academy? It's my sheer good luck, I'll say, कि अभी हम लोग about to develop तहजीब महल, वो आप देखेंगे मेरे यहाँ पे भी उसका वो एक लगा है ड्राफ्ट। तो इसमें हम बहुत सारे प्रोविजन रख रहे हैं। कहाँ पे बनेगा तहजीब? ये बन रहा है टीआरसी के साथ में, जेके बैंक है जहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस, उसके साथ में ही आइडेंटिफाइड है ये जगह। इसका डीपीआर वीपीआर भी बन गया, इट्स इन द प्रोसेस। तो उसमें तो रखा ही है। अदरवाइज भी बिकॉज हमारे पास बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, क्योंकि हमारा ये पेंटिंग का भी है इसमें एक प्रोविजन एकेडमी का। और आप पहले बात कर रहे थे कि हम क्या क्या करवा रहे हैं, तो अभी आपको बता दूं कि 7 से लेके 11 नवंबर तक जो है मानसर में एक पेंटिंग एग्जीबिशन हो रही है 4-5 दिन का ना, 7, 8, 9, 10, 5 दिन का। तो ऐसी जब भी पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हम करवाते हैं, एग्जीबिशंस करवाते हैं, तो बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स जो आती हैं हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन है। बट यू आर राइट कि हमारे पास कोई ऐसी अभी तक डिफाइंड गैलरी नहीं है। दो वी हैव डेजिग्नेटेड अ गैलरी इन द कला केंद्र जम्मू, विक्रम चौक में है जो, वहां पे हमने एक डेजिग्नेट करी थी कि इसका जो एक फ्लोर है that will be exclusively an art gallery. तो सूफियाना को लेके कोई प्रोग्राम है एकेडमी का कि इसको प्रमोट किया कैसे करें, या इसको हम रीइंट्रोड्यूस कैसे करें सोसाइटी में या अपने 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 स्टेज पे? ऐसा तो नहीं है कि लुप्त हो रहा है। हर एक प्रोग्राम का आगाज सूफियाना से ही होता है। को पता है जब भी कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं पहली 1-2 आइटम्स हमेशा हम सूफियाना रखते हैं। तो ये तो ऐसी चीज ही नहीं है कि लुप्त हो रही है, बट इसको प्रमोट मतलब इसको लार्ज स्केल पे प्रमोट किया जा सकता है। एक तरीके से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आर्ट एंड कल्चर की, मुझे लगता है कि जो बाहर के लोग हैं दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सूफियाना देन योर आवर ओन लोग जो म्यूजिक और समथिंग एल्स, सो दे वांट टू नो मोर अबाउट सूफियाना म्यूजिक एंड वी डोंट हैव पीपल हु विल टेल देम द स्टोरीज, हु विल टेल देम द नरेशंस और who will have the documentation of these art forms. तो आखिर पर मेरा ये सवाल है, जम्मू कश्मीर lacks cultural policy. We don't have a comprehensive cultural policy जिसमें अगर हमारे रियासत का, हमारी यूनियन टेरिटरी का एक comprehensive cultural policy होता तो सारे आर्टिस्ट जो है उसमें कवर होते। तो ये कल्चरल पॉलिसी अभी तक क्यों मतलब नहीं की गई? पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दूंगी कि अभी कि हम लोग पॉलिसी पे मैं बाद में आती हूँ कि हम लोग अभी जस्ट प्लान ही कर रहे थे। लास्ट टाइम यहाँ पे थिएटर का वर्कशॉप था, पता नहीं शायद आप उसमें थे कि नहीं। तो हमने कहा कि यार बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस, ड्रामा, थिएटर से जुड़े हुए हैं, जो अच्छे प्लेस भी उन्होंने बनाए हैं और दूरदर्शन पे उनके बहुत सारे ब्रॉडकास्ट हुए भी हैं। तो हमने कहा कि एक वैसे भी हम सोच रहे थे कि हर एक की लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है, तो सैटरडे इवनिंग को हम 1-2 घंटे का कोई प्रोग्राम शुरू करें, जस्ट टू बिगिन विद, एक दिन हफ्ते में। अभी हम थिएटर से शुरू करें बिकॉज अभी अब तो समर कैपिटल जो है, विंटर कैपिटल वहां मूव हो रही है जम्मू में। तो हमने कहा कि सब लोग वहीं होंगे तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि हफ्ते में एक दिन इवनिंग में सबको, पहले तो हम स्पेशल इनविटेशंस भेजेंगे ऑफिसर्स को, सबको, सब लोग आए। एक तो अपने आप को थोड़ा सा
लाइट फील Right. करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एज ए एक रूटीन बन जाए कि हर किसी को पता होगी सैटरडे इवनिंग को अपने थिएटर में ये प्ले चल रहा है या कोई कुछ और एक्टिविटी चल रही है, कुछ भी हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे टैगोर हॉल है ही है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हो, यहाँ पे स्क्रीन लगी हो कि भाई अब इस सैटरडे कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, और फिर ऑन डिमांड अगर 2 दिन हफ्ते में किया जाए, या जैसे हम देखें कि लोगों का कैसा रुझान है इस तरफ, तो वो एक शुरू किया जा सकता है ताकि लोगों को जोड़ा जाए। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि आज की डेट में जैसे बच्चे तो पहले टीवी और मोबाइल से हटते नहीं थे, तो फिर भी लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, हम ये दोनों से तंग आ चुके हैं अब हम, क्योंकि अब सिनेमा देखने जाते थे, ओटीटी आ गया, अब हम इससे तंग आ गए, अब हम कुछ चाहते हैं कुछ लाइव देखें। तो लोगों को भी इस तरफ लाने के लिए और बच्चों को इसके साथ जोड़ने के लिए ये हम इस पे काम कर रहे हैं अभी। जहां तक पॉलिसी, कल्चरल पॉलिसी की बात है, अभी कल्चरल पॉलिसी का ड्राफ्ट बन रहा है, 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट बन गया है। अब एक फाइनल और मीटिंग होनी है क्योंकि बीच में असेंबली आ गई, तो उसके बाद ये कल्चरल पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो स्टेक होल्डर्स को उसमें आपने एक्चुअली मैं 1-2 मीटिंग्स मैंने अटेंड करी है, उससे पहले ही ड्राफ्ट उसका बना था, मुझे नहीं पता कि वो किसने उसमें किस का इनपुट गया है, उसमें किसका नहीं गया है। कुछ एक सुझाव हमने रखे थे, तो उसके बाद फिर वो अभी इट हैज नॉट बीन येट फाइनलाइज्ड, बट डिस्कशंस हो चुकी हैं और ड्राफ्ट बना है। But it's on and we'll expect yes. So I think this is on a very positive note we are concluding this show that Jammu Kashmir will have its own comprehensive cultural policy, and we hope that it addresses all the issues, pain points of the stakeholders. अरिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप एकेडमी को और आगे बढ़ाएं, और and we wish you all the best to bring more vibrancy in this department. Thank you so much.